अर्ची और एक पुरुष निकला, उसका नाम था महाराज पृथु। श्रीमद् भागवत में लिखा ये साक्षात लक्ष्मी नारायण के अंशावतार थे और इन्होंने फिर पृथ्वी का संचालन किया। लेकिन श्रीमद् भागवत में यह भी लिखा कि उसके बाद इनके वंश में कोई महाराज ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जो पृथ्वी को संचालन कर सके। कई बार महाराज घर में रहने वाले इतने होते हैं कि जगह नहीं होती, और कई बार ऐसा वक्त आ जाता है कि घर के घर, बंगले के बंगले खाली पड़े रहते हैं। एक लख पूत सवालख नाती ता रावण घर दिया नवाती। गुरूर नहीं करना चाहिए महाराज, गुरूर नहीं, अहंकार नहीं। आज प्रियव्रत को राजा बनाने की बात करें। प्रियव्रत बहुत छोटी सी उम्र से, बहुत 16 वर्ष की अवस्था से ये कृष्ण भक्ति में लगे थे। देवर्षि नारद से दीक्षा प्राप्त की थी। और देखिए, भगवान का भजन जो होना चाहिए वो युवा अवस्था से होना चाहिए, बाल्य अवस्था से होना चाहिए। यदि बाल्य अवस्था में आप भक्ति करोगे तो युवा अवस्था में ज्ञान में बदल जाएगी, और युवा अवस्था में ज्ञान प्राप्त हो गया तो वृद्धा अवस्था में वैराग्य में बदल जाएगा। भक्ति जो होनी चाहिए, भजन जो होना चाहिए, वो बाल्य अवस्था से होना चाहिए। जब तुम पूजा करो ना तो बच्चों को जरा बिठाओ ना, बेटा अगरबत्ती जलाओ, दिया जलाओ। कच्चे घट में तुमने यदि रेखांकित कर दी तो महाराज पकने के बाद मिटेगा नहीं, और पकने के बाद रेखा को रेखांकित किया तो फिर महाराज वो छूट जाएगा। बच्चों की बुद्धि कोमल होती है, उसमें कृष्ण भक्ति का बीज बो दो, उसमें कृष्ण भक्ति का बीज बो दो, जिससे कि बड़ा होकर के वो बीज अंकुरित होकर के फल देने लगे। तीर्थ में भी आओ तो कोशिश करो कि बच्चों को लेके आओ, उनको समझ में तो आए कि भगवान की सत्ता है क्या, उनको समझ में तो आए कि कृष्ण भक्ति है क्या। अब बच्चे यहां कई बार आते हैं, अभी भी यहां बच्चे हैं, इनको शायद भले ही समझ ना आए, इनको जरूर याद रहेगा कि जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी पापा हमको भागवत में तीर्थों में ले जाया करते थे। अब जब बड़े हो जाएंगे तो इनको लगेगा कि हमको भी तीर्थ जाकर के भगवान की कथा सुननी चाहिए। तब तो ये परंपरा का निर्वाह होगा, तब तो परंपरा की वृद्धि होगी। महाराज तुम तो मर जाओगे। तो हम ये कोशिश करें, भक्ति जो हो वो बाल्य। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हमारी माँ हमको कहती थी, बेटा जब तुम पढ़ने जाओ तो हनुमान चालीसा का पाठ करो, कृष्ण नाम जपो। तब तो समझते थे क्या आफत खड़ी हो गई। लेकिन महाराज आज ऐसा लगता है यदि वो बीज उस समय बोया ना गया होता तो आज ये अंकुरित होकर फल नहीं दे रहा होता। बीज को तो बोना पड़ता है, लगता जरूर है। तो प्रियव्रत जो थे वो छोटी सी उम्र से भक्ति करते। प्रियव्रत, जरा शब्द पर ध्यान दें, प्रियव्रत जिसका व्रत बहुत प्रिय हो। व्रत शब्द का अर्थ होता है प्रतिज्ञा, व्रत शब्द का अर्थ होता है संकल्प, और व्रत शब्द का अर्थ होता है उपवास, और उपवास शब्द का अर्थ होता है उपसमीपे वासनम उपासनम। हम ईश्वर के समीप पहुंच जाएं, ईश्वर की सानिध्यता स्वीकार कर लें, उसका नाम है उपवास। उपवास जब हो तो महाराज क्रोध नहीं आए, उपवास में क्रोध नहीं आना चाहिए। हम कई बार देखते हैं नवरात्रा व्रत महिलाएं रहती हैं, नवरात्रा व्रत महिलाएं रहती हैं, सर बांध कर महाराज पड़ी रहती हैं। यदि कोई बोला तो छोटे बम की तरह फूट जाएगी। कोई बोला तो सही, बरती कुछ नहीं खाया। अरे भैया बरती है तो काहे को तू चिल्ला क्यों रही है, झिल्ला क्यों रही है? ऐसा व्रत बेकार है महाराज। भगवान श्री कृष्ण बोले गीता में, मिथ्याचारा भी उच्यते। कृष्ण कहते हैं ये आचार तो मिथ्या है। लगता है कि तुम जबरदस्ती कर रहे हो।
प्रसन्नता के साथ हम उपवास करें। प्रिय व्रत, व्रत शब्द का अर्थ है संकल्प। तो आज प्रिय व्रत जो थे छोटी उम्र से, तीर्थ भी जाओ ना तो महाराज छोटी उम्र में जाओ, युवावस्था में जाओ। आजकल तीर्थ कब जाएंगे? जब चल ही नहीं पाएंगे, तब तो तीर्थ जाने की सोचते हैं महाराज। लोग बद्रीनाथ जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, कंधों पर लद कर जाते हैं। 4 कंधों पर कब जाया जाता है? बोलो दादा। 4 कंधों पर कब जाते हैं? शमशान में जाते हैं, सब यात्रा में जाते हैं। महाराज मरने के बाद 4 कंधों पर जाते हैं, यहां तो जी 4 कंधों पर चले जाते हैं महाराज। ऐसे दर्शन से क्या फायदा? हमारे शास्त्रों ने कहा है कि दर्शन जो हो वो शव बनकर नहीं, वो शिव बनकर होना चाहिए। शव बनकर नहीं, शिव बनकर। शिव शब्द का अर्थ है जीवंत होकर, बोझ को ढोकर नहीं, प्रसन्न होकर हम तीर्थ जाएं महाराज। हम कथा भी कब सुनेंगे? जब सुनाई ही ना पड़ेगा। कई बार हम कथाओं में देखते हैं, हम प्रवचन करते रहते हैं, कई लोग, महाराज क्या फायदा है? तीर्थ, दर्शन, कथा, ये सब युवा अवस्था में करो। लेकिन युवा अवस्था में तो महाराज पता ही नहीं चलता कि तीर्थ भी जाना है। ऐश कर, ऐश कर, दुनिया की गाफिल, जिंदगानी है कहां? और जिंदगानी भी रही तो मेरे प्यारे नौजवानी कहां? वो तो जब बच्चे धक्का मारते हैं, तुम घर में पड़े रहते हो, दिमाग खराब करते हो, रामेश्वरम कथा में नहीं जा सकते, तब बेचारा चला आता है। प्यार से बोलो। एक युवा मेरे पास आया, बोले बाबा जी आपकी भागवत हो रही है। मैंने हाँ, तो क्या हुआ? बोले मुझे मम्मी को भेजना है। तो मैंने कहा भाई क्यों भेजना है? वो दिन भर चिल्लाती है, दिमाग खराब करती है, सोचता हूं कम से कम 7 दिन तो चैन से कटेगा। प्यार से बोलो। ये अवस्था हमारी ना आए, उससे पहले कृष्ण भक्ति कर दे। प्रिय व्रत, जिसका व्रत बहुत प्रिय है, तो प्रिय व्रत से कहा कि आप राजा बन जाएं। तो प्रिय व्रत ने कहा महाराज मैं तो साधु हो चुका हूं, राजा नहीं बन सकता। लेकिन नारद जी के विशेष आग्रह पर वो राजगद्दी पर बैठे, और इनका विवाह जो हुआ